For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं राजन राय फेस वार्ता के हमने हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पर न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है दीप्ति। आइए आज आपके खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराता हूँ, श्री अनिल मल्होत्रा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एक लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात करूँ। हमारे भाइयों, और हमें हर्ष होता है कि आपके माध्यम से जनता तक हम लोगों की आवाज़ जाती है और जागरूक करते हैं आपसे। जी अच्छा सर, अभी 28 तारीख को उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं 28 तारीख को। तो क्या लगता है कि उपचुनाव में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा? देखो, ये चुनाव की रणनीति जो इस टाइम माहौल चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, सरकार चल रही है दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की जी। और उनका जो बेस जो काम रहा है, साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई, एमसीडी में तनख्वाह नहीं दे पाए, इन्होंने बजट को रोक लिया। ये नहीं करना चाहिए, दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए, जनता को सफ़र नहीं करवाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है, जनता सफ़र किया है। गंदगी और कूड़े के ढेर में पब्लिक को रहना पड़ा, मार्केट को रहना पड़ा, साफ़ सफाई नहीं हो सकी। भले ही एमसीडी भाजपा के पास है, लेकिन उसका बजट, उसका पैसा दिल्ली सरकार देती है। पहले भी कांग्रेस बीजेपी होती थी, ऐसा नहीं होता सर। लेकिन जो अब की खेल खेला है वो लगता नहीं। जिस मुद्दों पे केजरीवाल जी अन्ना हजारे के मंच को लूट के दिल्ली की जनता के वोटों को अंदर घुस के और उनके साथ जो विश्वासघात केजरीवाल की सरकार कर रही है, वो जनता के सामने है। दिल्ली की जनता भली बात उन्हें पहचान चुकी है, अब उन्हें वो दरकिनार करके छोड़ेगी। सर उपचुनाव में 5 सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भाजपा को 5 सीटें भी आएंगी और भाजपा के नेतृत्व और विचारधारा जो है, सबका साथ और सबका विकास है। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम आज देश की ऊंचाइयाँ विश्व स्तर से ऊपर, हर कंट्री मोदी जी के पीछे चलने को तैयार है। तो वही मोदी जी की रणनीति दिल्ली में भी अब आगे चालू होगी और ये उपचुनाव आने वाले चुनाव के ऊपर उसका असर दिखाएगी। अच्छा सर, आप बोर्ड के सदस्य भी हैं, कमेटी के सदस्य। अभी मैं आजादपुर मंडी में गया तो वहाँ ना आरओ की मशीन लगी हुई है। आरओ की मशीन में किसी सज्जन का मैं नाम नहीं लूँगा, उस सज्जन ने मुझे कहा कि एक बार आप पानी पी के देखिए, पानी पीने योग्य नहीं है। क्या इसमें वास्तविकता में ऐसी सच्चाई है? हाँ, ये कुछ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे। मैं हकीकत में कह रहा हूँ गलत है, पानी गलत आ रहा है। और जो 6 आरओ जिस कंपनी के लगे थे वो बहुत ही घटिया। किसके नेतृत्व में लगे? देखो, कमेटी में ये आता है आरओ लगाया जाएगा, चिल्लर प्लांट और आरओ लगाया जाएगा और उसको ये अपनी डीएसटी से वो करते हैं कि कौन सी कंपनी का और बजट के हिसाब से इनकी जो बनता है कितने का टारगेट उसके अंदर आना चाहिए। उस हिसाब से उसकी जितनी वैल्यू दी गई है उसका रिजल्ट 0 है। और हम अब भी आज मीटिंग में बात की है कि गर्मी आ रही है, एक पंखे का इंतजाम और पानी का स्वच्छ पानी। और दूसरा, इन मंडी के अंदर दिल्ली में सरकार ने पानी को फ्री बांटने का एक ढिंढोरा पीटा है और लोग कदर नहीं कदर पानी टूटी खुले आने वाले टाइम में पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, और दूसरा, यहाँ पे पानी के ऊपर पेनल्टी चार्ज इतना लगा दिया गया 20,000 का, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो लाख रुपये पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा दिया उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। यह हटाया जाना चाहिए। जब एमसीडी हाउस टैक्स लेती है तो मार्च में छूट देती है, पेनल्टी खत्म, इंटरेस्ट खत्म। ऐसी आज हमने बात उठाई है कि खत्म। 2 साल से मुद्दा बोर्ड हमारे यहाँ से पास हो गया, ये खत्म कर दिया जाए। बोर्ड में गोपाल राय जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, जो का खुद का विकास हुआ, दिल्ली का विकास और इस मंडी का विकास, किसी भी मंडी का विकास नहीं किया। हाँ, हुआ है हाईटेक भ्रष्टाचार का विकास हुआ इस मंडी में। मैं कम्युनिटी मेंबर होकर बोल रहा हूँ। अच्छा, उन व्यक्ति की एक नाराजगी होती है, उन्होंने कहा कि क्राइम बहुत होता है, कोई बाहर से आता है उनकी जेब लूट ली जाती है। सर, यहाँ चौकी नहीं चल सकती, यहाँ थाना ही चलेगा। और यहाँ भ्रष्टाचार एपीएमसी का हो, दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है वो फेलियर है। क्योंकि आपने दिया सहायता केंद्र, थानों गाड़ियों पर लिखा होता पुलिस की, कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है उसको निपटाने जाते हैं, उसको निपटाने नहीं देते कि जब तक सुविधा शुल्क ना मिल जाए। यहाँ हमें चौकी चाहिए नहीं,
हमें जो KPMC हिज कोटी दे चौकी के नाम से जो तंग किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है, जिसका क्राइम के अंदर तो डर नहीं, अब जनता झगड़ों पे डर रही है। कुछ आप विचार रखते हैं जैसे? मैं ये कह रहा हूँ, या तो यहाँ थाना बनाया जाए और एक्स सर्विसमैन आर्मी के बंदे रखे जाए जो जवाबदेही होती है। यहाँ पुलिस जवाबदेही है ही नहीं। यहाँ तो आरती लाइसेंस शुदा के साथ इतनी हरेसमेंट, उधारी वाला हमें उधारी नहीं देता, कोई कहा कुछ नहीं, गर्मी हो जाती है, आरती को बिठा लेते हैं। और जिसने 5,000 रुपये 2 साल से देने नहीं दे रहे, कहते हैं मुझे 50,000 की 2 लाख की चैन टाक रखी ये, और उसका पक्ष पुलिस लेती है। छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, 8-8 10 साल के, कहते बच्चों के ऊपर हमारा है नहीं। अरे NGO को बुलाइए, आप उनको बैठाइए और वहाँ भेजें जहाँ पढ़ाई शिक्षा दें। आप 15 दिन बाद, हफ्ते बाद छोड़ दें तो फिर वही आ जाते हैं। और क्राइम अति का अंत है। जब मैं हूँ, चाहे आरती है, मजदूर है, किसान है, डेली इतने उठे हैं। अगर यहाँ जन अदालत लगा दी जाए तो 100 से लेके 150 तक की रोज़ कंप्लेंटें, मोबाइल खींच दिया, पैसे चोरी हो गए, धक्का मार दी, छुरी मार दी, ये इतने क्राइम हो रहे हैं इस मंडी के अंदर। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान थाना लाना पड़ेगा और थाने के वो सिपाही रखने पड़ेंगे जो रिश्वत के दौर में ना भागे, जो क्राइम को भगाए। तो उसके लिए आपने कोई मुहिम चलाई? हमने 2-3 बार पहले धरना भी दिया, यहाँ प्रदर्शन भी किया। अभी यहाँ पे एक खरीदार ने माल खरीद लिया, सेब खरीद लिया, शुक्र है शनिवार को, 2 दिन बाद आया माल। अभी ऑप्शन हो गया ना, तो उसके बाद सुनाएंगे, आप देख लो माल उठाई तक 4 बार देख लो, 10 डब्बे खुलवा लो। इसके अंदर जो है किसान भर के लाया है वही है माल और उसी का रेट है। वो उसको पुलिस वेरीफाई नहीं कर सकती। हमने उसको ठग लिया, कर लिया, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, कितने ग्रेड आते हैं एक एक क्वालिटी में। और इन थानों ने अपनी मठाधीशी कर दी कि आपने इसको ठग लिया, उनको उठा दे जो ठगबाज बैठे हैं, जो मालिक पूरा देते हैं और छाप लगा के बादशाह को, जिसने लैट फैट कहते हैं, उन्हें नहीं उठाते, उनसे महीना आ रहा है। अगर दिल्ली में BJP की सरकार आती है 1 साल के बाद, तो उसके लिए आप कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएं? देखो, ये तो बड़ा कदम भाजपा उठाएगी तभी आएंगे। मैं साफ सी बात कहता हूँ, मैं भाजपा का सिपाही जरूर हूँ, लेकिन विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं नेताओं की परिक्रमा में नहीं हूँ। जो आज की दिल्ली की स्थिति है वो थोड़ा संघ के हाथ में होनी चाहिए, RSS की, दिल्ली की होनी। सही, आपको मूल्यवान समय आपने समझ लिया। फेस वार्ता की टीम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती जाते हैं। या तो फेस वार्ता के माध्यम से क्या देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि व्यक्ति एक पार्टी की विचारधारा देखें जो देश को मजबूत कर रहा है, उसके साथ जुड़े। फ्री के माल के नाम पे अपने आप को हम निकम्मा ना बना लें कि फ्री मिलेगा खाने को, फ्री मिलेगा पीने को, वो सब बेकार है। देश हित में हम नारा लगाएं और देश का जब टाइम आए तब हम ना खड़े, हमें मोदी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मोदी जैसा कोई नहीं। ये थे अनिल मल्होत्रा जी। अब मिलते हैं चेयरमैन साहब से और जानेंगे उनकी